I welcome you all in my YouTube channel. आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल क्या होता है और कैसे हम हमारे वर्क में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन एम एस एक्सेल। यदि आपको पाइवट टेबल आ रहा है तो आप काफी हद तक एक एडवांस लेवल के आप वर्क कर सकते हैं। आप एमआईएस रिपोर्ट बना सकते हैं। एक बहुत सारे रिकॉर्ड को एक बहुत ही शॉर्ट तरीके में, एक समराइज्ड वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका खुद का बिजनेस है, तो यकीन मानिए पाइवट टेबल सीखकर आप अपने डाटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। आप अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग को बहुत आगे के लेवल तक ले जा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे पाइवट टेबल का इस्तेमाल क्या होता है, कैसे हम इसे बना सकते हैं। इसके पिछले वाले सेशन में भी कई सारे मैंने फंक्शन एक्सेल में और वर्ड में और पावर पॉइंट में बताए हुए हैं, तो यदि आपने उनको विजिट नहीं किया तो एक बार विजिट कर लीजिए। वहां पे भी मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आइए सीखते हैं कि पाइवट टेबल कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्या होती है। तो जैसे कि अभी ये सामने एक टेबल है हमारे पास। ये ईयर का कॉलम है, ये मंथ का कॉलम है, सेल्स का कॉलम है, ये सेल्समैन का कॉलम है। सेल्स हमारी मतलब एक सेल्समैन ने इस मंथ में कितना सेल्स किया हुआ है इस ईयर में, ये हमारे पास डाटा रखा हुआ है। और आप देखेंगे कि एक ये बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबा ये डाटा है हमारे पास। तो कितना भी बड़ा डाटा हो, इससे हमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि पाइवट टेबल एक ऐसी चीज है कि जो बहुत बड़ा डाटा, बहुत सारा डाटा आपके पास है, उसको समराइज्ड वे में आपके पास ये लाकर सामने रख देता है। तो हम इसी डाटा में सीखेंगे कैसे हम पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो यदि मुझे ये जो डेटा मैंने रखा हुआ है पूरा एक चार्ट, पूरा हमारे सामने टेबल है, इससे मुझे एक पाइवट टेबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरी टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने ये टेबल में गए, कंट्रोल ए किया हमने, तो ये पूरी टेबल हमारी सिलेक्ट हो गई। जितना भी डेटा इसमें, ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब सिलेक्ट हो गया है, इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में यहाँ पे ये जो पाइवट टेबल ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक करेंगे। तो पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आप एक विंडो आ रही है, पाइवट टेबल की विंडो आ गई है। इस विंडो में आपसे दो तीन चीजें ये पूछ रहा है, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर है सेलेक्ट अ टेबल रेंज। तो ऑलरेडी हमने टेबल को सेलेक्ट करके आए हुए हैं, ऑलरेडी हमारी टेबल सेलेक्ट है। तो ऑटोमेटिकली हमारे टेबल का जो एड्रेस है यहाँ पे आ रहा है। यदि हम टेबल को सेलेक्ट करके नहीं आते तो फिर हमें अगेन यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ता, और यहाँ से फिर अगेन हम सीट में जाते और हमें डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता। तो इसलिए हम डेटा को पहले से ही सिलेक्ट किए हुए ताकि हमें यहाँ पे, यहाँ से दोबारा हमें टेबल में ना जाना पड़े। तो टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे टेबल या रेंज का एड्रेस आता है जिस टेबल या रेंज का आपको पाइवट टेबल बनाना हो। ठीक, यदि आप ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, यदि आप कोई दूसरा डाटा है, इस सीट में नहीं, किसी अदर सीट में आपका डेटा है, यदि आपको वहां से डेटा लेना है, वहां से आपको पाइवट टेबल बनाना है उस डेटा का, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ चूज डेस्टिनेशन है, इसमें क्लिक करेंगे। जो अदर जगह पे, अदर लोकेशन पे आपका डेटा है, वो आपके सामने ब्राउज हो जाएंगे और वहां से आप अपना डेटा ले सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन हो गए। इसके बाद यहाँ पे जो दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट क्या है, ये जो आप पाइवट टेबल चाहते हैं, ये आप कहाँ पे चाहते हैं। आप न्यू वर्कशीट में चाहते हैं, ये जो वर्कशीट में आप काम कर रहे हैं इसमें नहीं, किसी और वर्कशीट में चाहते हैं आप, तो आप न्यू वर्कशीट में क्लिक करेंगे। तो एक नई वर्कशीट बनेगी, वहां पे आपका पाइवट टेबल इंसर्ट होगा, वहां पे पाइवट टेबल बनेगा। यदि आप इसी सीट में, जो सीट में आपका डाटा है, उसी सीट में आपको पाइवट टेबल बनाना है, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट आ रही है इसमें हम क्लिक करेंगे। तो जिस भी प्रकार की आपको जरूरत है, जहां पे भी आपको आपका पाइवट टेबल इंसर्ट करना है, वो ऑप्शन आप यहाँ से चूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे न्यू वर्कशीट हम ना लेते हैं, हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने यहीं पे डाटा है, तो यहीं पे हम देखेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे लोकेशन हमसे पूछ रहा है, लोकेशन में क्या देना है हमें, वो लोकेशन देना है, वो प्लेस देना है जहाँ पे हमें हमारा पाइवट टेबल चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये मैं इस सेल को दे देता हूँ। ठीक है, इस सेल में मैं ये एड्रेस दे दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सीट का एड्रेस, ये सेल का एड्रेस ऑटोमेटिक आ गया हुआ है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब आपने ओके कर दिया। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ, ये टेबल थोड़ा सा मैं यहाँ खिसका लेता हूँ। अब देखेंगे, अभी आपके सामने जो पाइवट टेबल का सिर्फ एक विंडो ओपन हो गई है, मगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। इसमें कोई डाटा भी हमने इंसर्ट नहीं किया हुआ है। अब जब आपने पूरा काम कर लिया हुआ है, अब आपके सामने देखिए पाइवट टेबल एक फील्ड का विजार्ड हमारे सामने ओपन हो गया है। पाइवट टेबल फील्ड का ये
विजार्ड है। अब इस विजार्ड की मदद से हम हमारे जो पाइवट टेबल है उसके जो फील्ड है हमें कहाँ पे चाहिए वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो इसमें समझने वाली कुछ चीजें हैं, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपके सामने जो पाइवट टेबल है इसमें ये चार फील्ड आपके सामने ओपन है। चार फील्ड आपके पास आ रहे हैं। ये चार फील्ड कौन कौन से हैं? फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू। अब ये जो चार फील्ड आपके पास आए हुए हैं आपको यहाँ पे वो फील्ड ऐड करना है जो कि इससे रिलेटेड है। जैसे वैल्यू की हम बात करें, वैल्यू में कौन से फील्ड हमें डालने हैं? ऐसे फील्ड जिसमें हमें कुछ वैल्यूज है जिसमें हमें ऑपरेशन करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे समीशन का है तो वो सारे कॉलम जिसको हमें ऐड करना होता है वो हम वैल्यूज में डालते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे सामने सेल्स है, सेल्स को हम वैल्यूज में डालेंगे क्योंकि ईयर को आप ऐड नहीं करेंगे, मंथ को आप ऐड नहीं करेंगे, सेल्समैन को आप ऐड नहीं करेंगे। आप सेल्स को ऐड कर सकते हैं, तो सेल्स में कुछ वैल्यूज है। तो वैल्यू को हम क्या, जो सेल्स में कुछ वैल्यूज है इसलिए जो सेल्स है इसको उठाकर हम ये सेल्स में पुट कर देते हैं, है ना। इसको हम कैसे करते हैं? यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, माउस की मैंने लेफ्ट की प्रेस की हुई है, उसको मैं ड्रैग करते हुए यहाँ से उठा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज को हमने पुट कर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा जो फील्ड है ये रेडी हो रहा है। हमने जैसे वैल्यूज में ये सम ऑफ सेल्स रखा हुआ है तो ऑटोमेटिक सम ऑफ सेल्स आ गया हुआ है। ठीक है, अब हमारे सामने यहाँ पे फिल्टर है, कॉलम है और रो है। तो फिल्टर में हमें क्या करना है? फिल्टर मतलब क्या होता है कि हमें किस प्रकार से हमें हमारे डेटा को देखना है। तो आपको यदि ईयर वाइज देखना है तो आप फिल्टर में ईयर को डाल सकते हैं। आपको मंथ वाइज डेटा देखना है तो फिल्टर में आप मंथ को भी डाल सकते हैं। आपको सेल्समैन वाइज देखना है तो आप फिल्टर में सेल्समैन को भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ईयर को लेता हूँ, ईयर को अगेन मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ से और इसी में फिल्टर में डाल देता हूँ। देखिए इस फिल्टर में आपने डाला, देखिए ऑटोमेटिक जो आपका पाइवेट है वो रेडी होते जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या गया, ईयर आ गया और सम ऑफ सेल्स आ गया। बोला जाए तो ये भी हमारा पाइवेट है। यहाँ पे इसका आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, इसका मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, फिर इसके बाद हम और भी फील्ड ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी जो ईयर है ये ऑल है। ठीक है, यहाँ पे अब आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितने ईयर का डेटा आपके पास है ऑटोमेटिक यहाँ पे फीड हो गया है। 2001, 2, 3 एंड 4, क्योंकि 4 ईयर का डाटा है हमारे पास तो यहाँ पे 4 ईयर ऐड हो गए हैं। अब अभी ये यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ऑल आ रहा है, मुझे सिर्फ 2001 का डेटा देखना है तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ और ओके करेंगे तो देखिए 2001 में आपने कितना सेल्स किया हुआ है पूरा सम अप सेल्स है आपके सामने आ गया हुआ है। आपको 2002 का देखनी है तो 2002 सेलेक्ट करिए, ओके करिए। देखिए ऑटोमेटिक जो आपका सेल्स का डाटा है वो आपके सामने ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ईयर लगा दी, यहाँ पे सम ऑफ सेल्स आ गया। अब एक काम और करते हैं कि मुझे मंथ के नेम भी यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, कि हमें मंथ के नेम भी हम रो में ले लेते हैं। तो मंथ के नेम हम रो में लेने से देखिए हमारे सामने क्या हो गया है, 2002 में फरवरी मंथ में कितनी सेल्स हुई है ये हमें यहाँ पे टोटल शो हो रहा है। ठीक है, यदि आपको किसी और मंथ में लेना है या आपको 2001 की देखना है, 2001 में जाइए, देखिए जनवरी का आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा आपको किसी और मंथ में, जैसे हमारे यहाँ पे 4 मंथ अवेलेबल है, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। अभी ये पूरे आपको पूरे मंथ करनी चाहिए, सिर्फ आपको जनवरी का चाहिए तो आप उसको क्या कर लीजिए, ओके करेंगे। देखिए तो 2001 में जनवरी में कितनी सेल्स हुई है ये आपके सामने शो हो रही है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि अब ये सेल्समैन को भी हम रख लेते हैं। तो सेल्समैन को मैं क्या कर लेता हूँ, सेल्समैन को भी मैं रो में ले लेता हूँ और मंथ को एक काम करते हैं, मंथ को हम यहाँ से अभी हटा देते हैं। ठीक है, आप जिस फील्ड फील्ड को आपको ऐड करना है उसे आप बिल्कुल ड्रैग करके यहाँ पे ला भी सकते हैं और ड्रैग करके आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो डेटा थोड़ा सा और क्लियर होगा। यहाँ पे मैं हाँ देखिए अब क्या हो रहा है हमारे सामने। अच्छा देखिए जैसे ही मैंने बाहर क्लिक किया पाइवट टेबल विजार्ड ऑटोमेटिक यहाँ से हट जा रहा है। वापस कैसे आएगा? जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक देखिए पाइवट टेबल विजार्ड आपके सामने ये आ रहा है। तो ये ऑन ऑफ की तरह काम करता है। आप कहीं बाहर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये विजार्ड हट जाएगा। आप इस पाइवट टेबल के रेंज में आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक पाइवट टेबल आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको समझते हैं ये क्या हो गया। जैसे मैंने फिल्टर में क्या रखा है, ईयर रखा हुआ है, रो में सेल्समैन है और वैल्यू में सम ऑफ सेल्स है। ये आपको कैसा डाटा दिखा रहा है? देखिए यहाँ पे ईयर में 2001 है, रो में क्या है, ये आपके पास जितने भी सेल्समैन आपके पास अवेलेबल है ये सेल्समैन का डाटा है और उन्होंने 2001 में कितनी सेल्स की हुई है ये पूरा डाटा आपके सामने ये रिप्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, ग्रैंड
टोटल है। आपको किसी दूसरे ईयर का डेटा देखना है, 2001 की जगह 2002 का डेटा देखना है, आप 2002 को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। ये पूरा 2002 का डाटा है। आपको मल्टीपल देखना है, मान लेते हैं आपको अभी ये आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन नहीं है। यदि आपको मल्टीपल ऑप्शन चूज करना है, मल्टीपल मल्टीपल ईयर आपको देखना है, तो यहाँ पे आप इसको जो चेक मार्क्स है इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, जो मल्टीपल ईयर है, देखिए मल्टी जैसे मुझे 2001 और 2002 का डेटा चाहिए, तो इसमें 2 ईयर हम चूज करते हैं और ओके करते हैं, तो आप देखेंगे अब यहाँ पे जो हमारे पास सेल्स आ रहे हैं, ये टू हमारे पास 2 ईयर के हैं, 2001 और 2002 के हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे ईयर में फिल्टर में न रख के हम क्या कर देते हैं, कॉलम में डाल देते हैं। ठीक है। ये हमने कॉलम में डाला, और अब आप देखिए कि जो हमने 2001 और 2002 लिया हुआ था, अब देखिए आपको बाइफरगेट करके अलग अलग आपको 2001 का डेटा अलग मिल गया है और 2002 का डेटा आपको यहाँ पे अलग मिल गया, और ग्रैंड टोटल भी आपको मिल रहा है। यदि आपको और डाटा चाहिए, ठीक है, 2001, 2002, 2003 का भी आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे 2003 भी ले लीजिए और ओके करिए। तो देखिए ऑटोमेटिक आपने क्या किया हुआ है, आपने ईयर को कॉलम में रखा हुआ है, तो कॉलम में आपके ईयर यहाँ पे इंसर्ट होते जा रहे हैं और ग्रैंड टोटल भी आते जा रहा है। ठीक। यदि आपको सेल्समैन की आपको फिल्टर में सेल्समैन डालना है, आप फिल्टर में सेल्समैन डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो सेल्समैन है, अब आपको सेल्समैन वाइज यदि आपको डाटा चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप सेल्समैन लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक एक है, जैसे मुझे ये अहमद है, अहमद का मुझे डाटा चाहिए और ओके कर देता हूँ। तो अहमद ने 2001 में, 2002 में और 2003 में कितने का सेल्स किया हुआ है, ये आपको यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। यदि आपको मल्टीपल लोगों का चाहिए, तो अगेन यहाँ पे मल्टीपल चूज करिए, और आप अहमद को ले लीजिए, एंड्रू को ले लेते हैं, अरविंद को ले लेते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो मल्टीपल मतलब 3 लोगों ने मिलकर कितना सेल्स किया हुआ है, ये आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ से और मैं एक ऑप्शन ले लेता हूँ, 2004 भी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो जितने भी ईयर आप यहाँ पे आपका डाटा है, जितने भी ईयर का है, उतने ईयर वाइज आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। ठीक है। और कुछ हम यहाँ पे चेंज करते हैं, चलिए हम ईयर को, अब ईयर को मैं क्या करता हूँ, मैं रो में ले आता हूँ। ठीक है। ईयर को आप रो में ला रहे हैं, तो देखिए अब क्या हो रहा है, आपको जो अभी डाटा कॉलम वाइज शो हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रो में शो हो रहा है। तो हमारा जो रो में क्यों से 2001 और सम ऑफ सेल्स, मतलब इस 2001 में कितना सेल्स हुआ ये हमको दिख रही है, 2002 में कितना सेल्स हुआ ये हमें दिख रही है। ठीक। ये पूरा हमें दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ईयर को आपको यदि कम करना है, तो ईयर को कम करके भी आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे ईयर ऑटोमेटिक कम हो रहे हैं। सेल्समैन, यदि आपको यहाँ पे कई सारे पूरे सेल्समैन चाहिए, आप ओके कर दीजिए, ये पूरे सेल्समैन का डाटा आ गया हमारे पास। ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पे फील्ड आ रहे हैं, फील्ड को आप अलग अलग जगह रख कर अलग अलग प्रकार से, मंथ नेम को भी, चलिए मैं मंथ नेम को यहाँ कॉलम में ले आता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इसको भी मैं काम करता हूँ, रो में ले लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे और ईयर को मैं ले लेता हूँ कॉलम में। ठीक। अब यहाँ पे ये जो अलग अलग तरीके से आपने, जैसे मंथ नेम को आपने यहाँ पे रो में लिया हुआ है, तो जनवरी में, 2001 में जनवरी में कितना सेल्स हुआ ये आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पास फरवरी को भी आपको देखना है, तो फरवरी ले लीजिए, ओके कर दीजिए। अब मैं काम करता हूँ, सारे ही डेटा हम ले लेते हैं। ओके। ये ठीक है। तो जनवरी, मार्च और अप्रैल में कितना आपके सेल्स हुए 2001 टू 3 में, ये आपके सामने पूरा डेटा ये अवेलेबल हो गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने यदि कई सारे डाटा है आपके पास, एक बहुत बड़ी लिस्ट है डेटा की, तो इस प्रकार से आप पाइवट टेबल का इस्तेमाल करके बड़े आराम से आप अपने डाटा को एक समराइज्ड वे में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको रिहर्स कर लिए, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा या फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इस ये जो पाइवट टेबल हमने सीखा हुआ है, इसके थ्रू हम कैसे हम हमारी एमआईएस रिपोर्ट बना सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको इसको हम डायरेक्ट चार्ट के रूप में, या डायरेक्ट हम ग्राफ कैसे हम इस पाइवट टेबल के माध्यम से बना सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, और यदि कोई आपको डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आपको मैं उस डाउट को, यदि लगता है कि वीडियो बनाना है, तो उस पूरे डाउट पर मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। और यदि आपको किसी और टॉपिक पे ऐसे वीडियो चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में या मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझे बताइए, वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा। तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने देखा कि पाइवट टेबल क्या होता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी, आप लोग इससे सीख रहे होंगे। यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव को भी बताइए कि इस चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें इसे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।